शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, लेखपाल और यूपी कांस्टेबल, एसएससी इन सभी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको आपके एग्ज़ाम में कम से कम 93% तक के क्वेश्चन वो हमारे ही नोट्स से आएंगे। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। कोई भी संस्थान, कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी मटेरियल आपको सफलता की इतनी ज़बरदस्त गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मैं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे नोट्स ने यूपी टेट 2021 जो पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ था और रद्द हो गई थी पेपर, उन सारी भर्तियों में धम मचा दिया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 107 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक आए थे हमारे नोट्स से। और 2021 टीजीटी पीजीटी में तो कमाल ही हो गया था। तो आप भी प्राप्त करके इस मैटर को अपनी तैयारी करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सर्वप्रथम जो है हमारा प्रस्थान हुआ था लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में जन सूचना अधिकारी जो है मतलब उनसे मुलाकात हुई। सचिव महोदय भी उपलब्ध थे। उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट की गई और स्पष्ट करने के बाद ये पूछा गया कि सर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी कर रहा है, इस बात पे भी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर वो 14 जनवरी के बाद जारी करेगा और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का जो पूरा लेखा जोखा बनाया गया है 20 या 21 तारीख से जो है मतलब रजिस्ट्रेशन आरंभ करने की बात की गई है। इस बार आपको 3-4 चरणों में मतलब 3 चरणों में देखने के लिए मिलेगा। लोक सेवा आयोग का मतलब पेपर, ये जो फॉर्म भरने का जो मतलब टेक्निक है, एक दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे दिन फीस पेड होगी और तीसरे दिन आप फाइनल सबमिशन करके अपना प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। ये प्रक्रिया चलेगी इस बार, क्योंकि एनआईसी के जो वेबसाइट हैं वो बहुत सारे मतलब बर्डन में गुजर रहे हैं। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी 3-4 विज्ञापन जारी किया है और एससीईआरटी ने एडेड जूनियर हाई स्कूल का पूरा मेरिट बना करके भेजा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, इस वजह से उनके सर्वर पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए थोड़ा सा विज्ञापन को डिले किया गया। इसीलिए विज्ञापन को 3 चरणों में बनाया गया ताकि विद्यार्थी उस पर ज़्यादा लोड ना दे सकें, ठीक है ना। और इसकी परीक्षा जो है वो मार्च माह में प्रस्तावित है। आपको यह भी बता दे रहा हूँ, मार्च माह में एलटी ग्रेड हो जाना है। एलटी ग्रेड इस बार आपको 2 टियर में देखने के लिए मिलेगी, जैसी कि सूचना प्राप्त हुई है। इस बार आपको प्री और मेंस ये 2 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। मेंस की परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी और प्री की परीक्षा आपकी 150 अंकों की होगी, ठीक है। तो आपको जो है मतलब 130 क्वेश्चन वो सब्जेक्ट से और 20 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी होती ही है, आपको पता ही है इसमें एलटी ग्रेड में। तो इस बार बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट प्रदान की गई है। इस बार वो विद्यार्थी भी अप्लायर होंगे इसमें जिनकी इंटर में संस्कृत नहीं रही है, ठीक है ना। तो इस बार आपको अवसर मिल रहा है। और एक बात, जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन आ रहा है एलटी ग्रेड के साथ में ही, उसका भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। उसमें नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ये सभी जो डिग्रियां हैं वो पीजीटी के दायरे में लाई जाएंगी और इन डिग्रीधारियों को भी इस बार आवेदन करने का और परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर अवश्य मिलेगा। सिर्फ मैं एलटी ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ या जीआईसी प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा, मैं आपको टीजीटी पीजीटी के लिए भी बता दूं। आज आयोग में मैं गया था चयन बोर्ड में, और चयन बोर्ड में वहां पे वार्ता हुई है सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से, और उनसे जानने का प्रयत्न किया गया कि सर जो आपने दावे वादे किए थे क्या आज भी आप उस पर कायम हैं, अन्यथा मतलब जो है ये लग जाने के बाद चुनावी आचार संहिता आप जो है मतलब सुस्त पड़ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ना हम सुस्त पड़े हैं और ना हमारी कोई प्रक्रिया सुस्त पड़ी है। आप प्रेस रिलीज इसकी हो चुकी थी और विज्ञापन हम जो है 15 जनवरी के बाद जारी कर देंगे, अर्थात 20 जनवरी से आपको जो है आवेदन करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी, ठीक है। आपको टीजीटी पीजीटी के जो पद देखने के लिए मिलेंगे, शासन को इन्होंने पत्र लिखा था क्योंकि शासन इसमें कार्यवाहक हो चुका है, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी महोदय को
तदर्थों के पदों को ऐड करने के लिए जो है मतलब संज्ञान में लेने की बात कही गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था इस पे। तो आपको जो पद देखने के लिए मिलेंगे, कम से कम 25,000 पदों पर आपका विज्ञापन अवश्य ही आएगा। जो पहला नोटिफिकेशन आपका आएगा वो 10,000 पदों तक आ सकता है। उसके बाद आपकी प्रक्रिया के बीच में ही पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि आज सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन हम लोग जारी करेंगे, और विज्ञापन अगर डिले हुआ है तो कुछ संशोधनों की वजह से डिले हुआ है। वो संशोधन जो थे वो संशोधन समायोजन आदि को लेकर के एसएसटी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल आदि कराने के लिए, नया विषय नया अध्याचन प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर साइंस और पीजीटी बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आदि डिग्रियों को शामिल करने की बात हो। ये सारी चीजें जो है मतलब स्पष्ट की गई हैं और सारी चीजों का संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी अपनी नियमावली में संशोधन आदि करके इन सारे मुद्दों को जो है वो क्लियरिफाई कर चुका है, ठीक है ना। तो इस बार आपको अवसर मिलने चल रहा है, तो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, आपको सफलता मिल जाए ऐसा कोई प्रयत्न करिए, ठीक है। प्रयत्न नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, और हारा हुआ व्यक्ति सिर्फ निराश और डिप्रेस्ड हो सकता है, बाकी और कुछ कर नहीं सकता। तो मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि इस बार अपने आप को हारने मत दीजिए। इस बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा एससीईआरटी की तरफ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो मतलब आपको देखने के लिए मिल रहा था कि 17,000 है। एससीईआरटी से आज कंफर्म किया गया 17,000 पद नहीं है, इसमें 58,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की बात सामने आ रही है। और यह विज्ञापन आपको यूपी टेट के बाद उसके पहले आपको प्रेस रिलीज देखने के लिए मिलेगा कि इतने पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और यूपी टेट के बाद आपको इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो मतलब आज जो सूचना प्राप्त हुई है वो आपको यूपी टेट के बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और मार्च माह में आपको सुपर टेट 10 मार्च के बाद जब चुनावों की मतलब पूरी काउंटिंग हो जाएगी बढ़िया से, तो वो सारी चीजें जो है मतलब आपकी एग्जाम को जो है मतलब तत्काल वो करा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ जुटिए, पूरी तन्मयता के साथ जुटिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके और आप सफलता को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। और एलटी ग्रेड में जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग आदि के लिए है उनकी प्रक्रियाएं बातचीत चल रही है उन पे, और बहुत जल्दी उनको सुखद परिणाम भी हासिल होगा, उनकी नियुक्तियां आदि भी होंगी, क्योंकि सारी कार्य प्रणाली इसमें अब अधिकारियों के पास है, ठीक है। सरकार जो है कार्यवाहक हो चुकी है, तो सरकार ब्यूरोक्रेट से ही पूरा शासन संचालन सारी चीजें देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा इसमें उहापोह की स्थिति नहीं सामना करना पड़ेगा, आप लोगों की नियुक्तियां बहुत जल्दी होंगी। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को इस बार अवश्य ही प्राप्त होगा, निश्चित मिलेगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। और 2 वर्ष का हम लोगों का प्रयास है कि कोरोना पीरियड के चलते एज रिलैक्सेशन यदि आप लोगों को मिल जाए तो और भी विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए प्रयास जारी है, इन सारी चीजों के लिए आवाज भी उठाई जा रही है, ज्ञापन आदि ईमेल आदि भेजे जा रहे हैं लगातार, कि मतलब आप लोगों को ये सारी चीजें प्राप्त हो ताकि आप लोगों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, अपनी तैयारियों को बना करके रखिए, अपने मनोबल को बना करके रखिए, मनोबल गिरने मत दीजिए, क्योंकि मनोबल यदि टूटता है तो अंतरात्मा से एक ही आवाज आती है कि अब कुछ भी जीवन में नहीं बचा। इसलिए मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।